अब जो प्रकृति बंध है उनके भेद गिना रहे हैं कि जो ज्ञानावणी उनके कितने भेद हैं। पंच नवदष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंश द्वि पंच भेदा यथा क्रमम। पंच पांच भेद हैं ज्ञानावरणी के, नौ भेद हैं दशरवणी के, दो भेद हैं वेदनी के, और 28 भेद हैं मोहिनी के, और 4 भेद हैं आयु के, और मित्र 42 भेद हैं नाम कर्म के, और 2 भेद गोत्र कर्म के, और 5 भेद हैं अंतराय के। अब इनको क्रम से समझा रहे। उत्तर भेद करेंगे तो 93 भेद होते हैं, और पिंड रूप में देखेंगे तो 42 भेद होते हैं। अब जो ज्ञानावली क्रम के 5 भेद हैं, मत्स्यावधि मनः परे केवलानाम। मति ज्ञानावरणी कर्म, जो मति ज्ञान को आवृत करे ढके उसका नाम मति ज्ञानावरणी कर्म। तत्प्रदोष निन्नो मास्या साधोपघात ज्ञान दर्शन वर्णियो, ये सूत्र पढ़ा था आपने 6वें अध्याय में, ठीक है। तो वो क्या बोले, अब वो गुरुजी हमको अध्ययन करता हूँ याद नहीं होता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हाँ, कहीं नहीं करती, उल्टे सीधे काम में तो काम करती है, मतलब तुम्हारा कुमति काम कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, लड़ाई करवा लो, झगड़ा करा लो, वहां बुद्धि बहुत चलती है, पर तत्व ज्ञान में शून्य, मतलब पुण्य क्षीण है। जो मिसाइलें बना रहे हैं बिना बुद्धि के बना रहे हैं, ओहो युद्ध चल रहे हैं, एक मिसाइल गिर रही है, हाँ, कितने लोग मर रहे हैं। अब तो मनुष्यों की तो गिनती कर रहे हैं, 40 मर गए, 50 मर गए, 150 मर गए, पर जो पशु पक्षी मर रहे हैं उनकी कोई गिनती करने जा रहा है? कितनी जमीन फट रही है, कितने झुलस रहे हैं वनस्पतियां, गिनती कर रहे हो? लोक की दया मात्र मनुष्यों पर टिकी है, पर जिन शासन की दया विश्व के प्राणी मात्र पर है। तुम क्या है वकील साहब, डॉक्टर साहब, जगत की क्या पहचान, क्या पहचान? बोले मानव धर्म, मानव धर्म, मानवता तक का तुम्हारा धर्म है, वो प्राणियों को खा जाओ चबा करके। जो अन्य विदेशों में दार्शनिक कहो, इन्हें धर्मात्मा कहो, धर्म के अधिकारी कहो, इनके धर्म का अधिकार कितने से हैं? बस ज्यादा हुआ तो भैया मानवता की बात कर लो, बाकी के जीवों को तो खा जाओ। ये मानव धर्म की व्याख्या नहीं करता जैन दर्शन, ये प्राणी मात्र की चर्चा करता जैन दर्शन। सत्वेश मैत्रीम, ये कोई पढ़ा पाएगा क्या? बच्चिया की टांग को खाने वाले लोग हो गए, बच्चिया की टांग चबा गए, कुत्तों तो नहीं छोड़ा। वे क्या धर्म की व्याख्या करेंगे? धर्म की व्याख्या समझना है तो आपको तत्व ज्ञान समझना है। इसलिए समझिए, जो मति ज्ञान को ढके आवृत करे उसको मति ज्ञान कर्म है। खोटे काम में बुद्धि जा रही, समझ लें तुम्हारा पुण्य क्षीण है, और तुम्हारा ज्ञान अनुभव बनाने में न जाए, अनुव्रतों के पालन करने में जाए, महाव्रत के पालन करने में जाए, समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य चमकने लगा है। जो श्रुत को आवृत करे वो श्रुतावणी है, अवधि ज्ञान को आवृत करे अवधि ज्ञानवणी है, मनापरि ज्ञान को आवृत करे मनापरि ज्ञान है, और सकल विमल केवल ज्ञान को आवृत करे वह केवल ज्ञानवणी कर्म है। चक्षुर चक्षुवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृद्धश्च। अब दर्शनावणी कर्म के भेद बता रहे हैं। चक्षु दर्शनावणी, जो आंखों से हम देखते ना, इसमें जो आवरण हो रहा है ये चक्षु दर्शनावणी है। देखो
छठवें अध्याय में सूत्र पढ़ा था, दर्शनवणी और ज्ञानवणी, इन दोनों के लिए एक ही हेतु बन रहे थे, एक से। ज्ञानी कोई भगवान के दर्शन करना चाह रहा है और प्रसन्न जाके खड़ा हो गया, आयो बड़ा ध्यान में तल्लीन हो गया बेटा, अब दूसरे लोग दर्शन करने आ रहे हैं, तुम्हारी पीठ के दर्शन करें, भगवान तुमने ढक लिए पूरे नहीं। आराधना करो, साधना करो, ये भी ध्यान रखो कि मेरे द्वारा दूसरे के विघ्न तो नहीं हो रहा है। विवेक का जीवन है पूरा, संयमी जीवन है, नहीं विवेक का जीवन। मतलब हम दर्शन कर रहे हैं, मालूम प्रसन्न, यदि भीड़ है ना मंदिर में, तो मैं मंदिर जाता हूँ, आपने देखना, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ भगवान के पास। यदि भीड़ है तो मैं सीढ़ियों से दर्शन करके आ जाता हूँ। कोई लोग ये ना सोचे कि इनको श्रद्धा नहीं है ज़्यादा, हमें बहुत श्रद्धा है, पर मेरे जाने से दूसरा भड़बड़ा जाए, बेचारा वो पूजा कर रहा है, उसको लगे गुरु जी आए, गुरु जी आए। कभी कभी तुम्हें आदिनाथ जिनालय में बहुत भीड़ रहती ना, यहाँ काली भगवान जहाँ पर, तो पूरे लोग बेटे मैं धीरे से, कोई को बिगड़े नहीं होना चाहिए। अरे मुझे मालूम है आया हूँ, भगवान को मालूम है कि आए हैं, अब हमें तीसरे से क्या लेना देना। तीसरे से क्या लेना देना। कुछ लोग यही सोचते देखो श्रद्धा नहीं है, अंदर भी नहीं आए, नहीं ऐसा नहीं है, वो भगवान हमारे नाराज हो नहीं सकते कि विश्व सागर सीढ़ियों से निकल जाते, अंदर भी नहीं आते, नहीं, वो तो वीतरागी है, उनको खुश करने के लिए हम जाते ही नहीं है। मैं तो अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए भगवान के पास जाता हूँ, जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, और इस स्थान हो तो चला जाऊंगा। मतलब समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करना, किसी को लांग करके, किसी को खींच करके, पटक करके अंदर तुम घुस भी गए तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया। बने भगवान की पूजा के पीछे बनने वाले भगवान को पटक के आ गए तुम। नहीं समझ में आया? आ गया भाई? भगवान की वंदना के पीछे जो बनने वाले भगवान हैं उनकी अवहेलना मत करो। अब जैसे आचार्य परमेष्ठी है, भीड़ ज्यादा है, तुम दूसरे मुनियों को पैर मार के उनके दर्शन करने जाऊंगा क्या? नहीं, वे मुनिराज बैठे हुए हैं, हम दूसरे नमस्ते कर लूंगा, ऐसे हम तो पैर छू नहीं है, और दूसरे मुनिराजों को तुम बीच में पैर मारते चले जा रहे हो। ऐसा नहीं करना। मालूम जैसे जब कुंडलपुर में प्राचीन मंदिर था ना, जब तो चारों ओर भगवान थे। सोनागिर गए आप चंद्रप्रभु मंदिर में, तो वहाँ दोनों तरफ भगवान है, ठीक है ना। तो भगवान चंद्रप्रभु के पीछे क्या हम बगल के शीतलनाथ तो पारसनाथ की अवहेलना कर देंगे? नहीं। बड़े मुनि की वंदना के पीछे छोटे मुनि की अवहेलना मत करने, बेटा वे भी मुनिराज हैं। बड़े श्री जी हैं, कोई छोटी प्रतिमा विराजमान है, बेटा अवगाहना मत देखो, भगवान के गुण बराबर हैं, उनकी वंदना करो, उनकी वंदना करो, लेकिन अवहेलना किसी की मत करो। नहीं हम तो बड़े भगवान की, बड़े बाबा की पूजा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, तो उनके पीछे तुम छोटे बाबा को धक्का मार दो। तुम शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हो, समझ में आ रहा है ना आप सबको? देखो मैं देखूंगा तुम्हारा प्रयोग शाम को, जब सब साधु बैठे होंगे ना, फिर आप लोग क्या करते हो। किसी साधु को धक्का नहीं लगना चाहिए बेटा। जिन प्रतिमा चेतन, जिन प्रतिमा है ये, वो अनंत प्रतिमा अचेतन जिन प्रतिमा है। तो चक्षु देखना चाहता देख नहीं पाता, दर्शन चक्षु दर्शन नहीं, अचक्षु जो नेत्र को छोड़ करके शेष इंद्रियां हैं उनसे जो दर्शन होता है अचक्षु दर्शन है। अवधि ज्ञान के पूर्व जो महासत्ता का अवलोकन है वो अवधि दर्शन है, वो केवल दर्शन केवल ज्ञान युगपत होता है। निद्रा, सावन थकान आ रही है तो नींद आना निद्रा है, दर्शन बनी। और नींद पर नींद है,
व्यक्ति सोया और फिर सो गया, निद्रा निद्रा, ठीक है। फिर चला, सो गया, मुख खुल गया, लार बह रही है। मुख खुल जाता बहुत सारे लोगों, जिनके मुख खुले ना वो कपड़ा थोड़ा ढक लिया करो, नहीं कोई मक्खी अंदर गई आ गई हो तुमने फिर मुंह बंद किया तो अंदर गई। तो पिछला तो कुछ लोग ऐसे सोते हैं, ओहो कुछ लोग तो ऐसे सोचे, स्वयं तो सोचे दूसरे को सोने नहीं देते। समझ गए आप? इतने खर्राटे मारते, बाप रे। तो भाई थकान तुम्हारी हो रही है, दूसरे की थकान का तो ध्यान रखो। पोटू भैया अपने गोपी भैया थे ना, हाँ वो बिहार में थे पहले, गोमटेश के बिहार में। तो उनको लोग अपने पास सुला लिए, एक दिन तो सुला लिए, दूसरे दिन ना ज्ञानचंद जी सोए ना रतन चंद जी सोए, जितने लोग थे सब दूर भग गए। बोले गोपी भैया तुम ही सो यहाँ पर। इतना मतलब 2-3 खेत तक आवाज गूंजे। आप आश्चर्य कर रहे हो, जब आदमी घुर्राते ना तो गाड़ियां फैल हो जाए। पहले सुबह सर हम सब साधु एक साथ सोते थे मालूम। एक महात्मा जी ऐसे फंस गए भाई 1 मिनट भी विश्राम नहीं लेने दें। हमने भैया तुम लोग अब ऐसा करो अलग कमरे में सो, सीने में लगता सीने में, लेकिन उनको करवट बदल देना चाहिए तो आवाज कम आती है, ठीक है। तो नींद पर सोना, पिछला है नहीं, लार बह रही है, मुख खुला है, पिछला इसमें तो आदमी सोता भी है, बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, सो रहा है पर बोल रहा है, चिल्ला रहा है, ये पिछला है। स्थान वृद्धि, ये तो सभी कर्मों से विचित्र कर्म है। बोले क्या सो रहा है, सोते सोते नरेंद्र भाई कमंडलों में पानी भर के आ गया और फिर सो गया। सुबह देखता कमंडल किसने भरे, और बहुत सारे काम कर गया, उठ के घर से चला जाए। अब इसमें क्या ना, माताओं ध्यान से सुने ना आप लोग, कोई बच्चे उठ के नींद में चले जाएं घर छोड़ करके तो भूत प्रेत पूजने मत चले जाना। मतलब वो स्थान वृद्धि निद्रावणी कर्म के उदय में, दर्शवणी कर्म के उदय चल रहा था, उठ के चला गया, वापस घर में आ गया, पर आप पहुंच गए भूतों के पास। अजीत भाई बताओ ज्योतिष से कोई भूत व्यंतर भाई बच्चे को उठा ले जाता है, वैसे घर में कोई भूत नहीं लगा था, उसने एक चुड़ैल और भेज दी, जाओ अब तुम्हारी सेवा करो। अजीत ऐसा होता है, जब तक तुम कहीं नहीं गए तब तक कोई घर में भूत प्रेत नहीं थे। तो ये कर्मों को समझना चाहिए, कोई भूत प्रेत नहीं थे, वो बच्चे को निद्रा दर्शनवणी कर्मों से घिरा हुआ था, उठ के चल दिया, काम करके आ गया, फिर सो गया। तो एकदम तुरंत ही भूतों पूजे मत चले जाना, उसको शांति से तत्प्रदोष निन्नव जो हेतु दिए थे ना छठी मध्य में, उनसे रक्षा कराइए। सत्सत वेदे, वेदी क्रम 2 प्रकार का है, साता वेदनी, असाता वेदनी। जिससे जीव को सुख का वेदन होता है वो साता वेदनी है, जिस दुख का वेदन होता है वो असाता वेदनी है। अब कोई क्या कर सकता है, इसे माँ क्या करे बेचारी, पिता क्या करे, बेटा तुम कर्म ऐसे करके आए हो, अच्छे घर में जन्मे हो, तुम्हें कोई रोग हो गया, पूरा घर आनंद के साथ जी रहा है, तुम करा रहे हो, क्या करें। लेकिन ये भी सत्य है, माँ जिनकी संतानें बीमार उत्पन्न हुई तो बीमार हो गई, इसमें माता पिता का भी अशुभ कर्म है। बोले तुमने दूसरे का द्रव्य हड़पा था, अब वो आ गया, बीमार हो गया, पूरा तुम्हारा जब चुक जाएगा ना, जब उसकी दवाई में पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर या तो स्वस्थ हो जाएगा या पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। ये अपना चुकवा गया, अब गया,
उसकी सेवा करो। बच्चों को के साथ माता पिता कर्तव्य है, आपको सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम छोड़ दो, अभी छोड़ो तो अगले पर फिर चुकाना पड़ेगा। तो उसकी पूर्ण सेवा करो। कोई ऐसे अपाहिज बच्चे हो रहे हैं जिनके हाथ पैर टेढ़े हैं, कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रति दया करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। न मृत्यु का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, नहीं, उनको जीने दो। जब तो उनका जीवन है, अपना कर्तव्य का निर्वाह करो, पर बच्चों को मारना नहीं, पीटना नहीं। अब सोचो, माता पिता का धैर्य, अब बड़ी उम्र हो गई, वजन भी बढ़ गया है, उठा के रखना पड़ता है। ठीक है, ये अभाग्य मानो तुमको एक सेवा करवाने के लिए जीवाया है, ऐसा सोचो। दर्शन चारित्र मोहनीय कसाय भेदनीय क्या स्थिति दोनों सोरस भेदा सम्यक मिथ्या तदुभयात कषाय कषायो हासरति रति सुख व जुगुप्सास्ति पूर्ण पुंसक भेदा अनंतानुबंध्य प्रत्यख्यान संजन विकल्प चेक्षः क्रोध मान माया लोभः। ये मोहिनी कर्म के भेद गिना रहे हैं, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। जो चारित्र का घात करे वो चारित्र मोहिनी है, और दर्शन का घात करे सम्यक का वो दर्शन मोहिनी है। किशोर भैया, कितने लोग श्रीपल्ली घूमते रहते हैं, दीक्षा चाहिए, और अंत समय तक उठ के चले जाते हैं। दीक्षा चाहिए, दीक्षा ले लिए, दीक्षा पालन करते 25-25 वर्ष हो गए, ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया, दीक्षा छूट गई। और रहस्य मैं आपको बताता हूं क्यों। कषाय दिया ती प्रणाम चारित्र मोहस्या, छठ में अध्ययन पढ़ा था आपने। देखो भैया महाराजो, श्राप को चिड़ करना मत सीखना, चट करना मत सीखना। कुछ लोगों की आदत होती है, जरा सी बात पर चटकते रहते हैं, नांगन जैसे। एक नांग रहती है, चटकती वहां गिरती दूर जा करके। कुछ लोग ऐसे भन्नाते ही रहते हैं। कर्म कहता है, भोरा जानते, भोरा, बोटू भैया भोरा, अपन छोटे में खेलते थे ना, ऐसे लपेटा लट्टू, उसको भोरा बोलते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे लपेटा और ऐसे फेंका, फिर वो भन्नाता रहता। देखा आपने, कुछ लोग इंजीनियर साहब ऐसे भोरे जैसे होते हैं, लट्टू जैसे, बस वे घर में भुन्नाते ही रहते हैं। उनके भाग में लिखा ही नहीं सुख से बैठना।